बस माया ने उस कार्य को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया। अनंत शरीर हो गए और अनंत शरीरों में जो प्रविष्ट आत्मा के रूप में है वो भगवान एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और ये सब बना उनसे है, उनमें है और अंतिम में लीन भी उन्हीं में होना। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी से जब घड़ा बना तो पहले मिट्टी के अंदर ही घड़ा था पर आकृति नहीं थी, और घड़ा बनने के बाद में भी मिट्टी उसके साथ में है, और घड़ा जब फूट जाएगा तब मिट्टी में लीन हो जाएगा। बना भी मिट्टी से, है भी मिट्टी में, और फूट के लीन भी यदि हो गया तो किसमें हुआ? मिट्टी। घड़े में परिवर्तन आता है पर मिट्टी में नहीं। घड़ा बनने से तो पहले मिट्टी मिट्टी ही थी, घट बनने के बाद में भी मिट्टी मिट्टी ही है, और घट के फूट जाने के बाद में भी मृत्तिका में कोई परिवर्तन नहीं, वो मिट्टी यथावती रहेगी, जैसी है वैसी। बनने वाली आकृति आई गई और चली गई। संसार में वैसे ही बनने वाली आकृति के समान माया ने बनाया, भगवान के अंदर से निकाला, और हे भगवान में, और अंतिम में भगवान में ही लीन हो जाना है, ये माया। तो समस्त संसार को बना करके परमेश्वर ही उसके अंदर निरंतर घूम रहे हैं, ये माया का बल। फिर भी हम उसको जान नहीं पाते। हमारे प्राण स्वरूप प्राणधन आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे अंदर ही है, पर हम नहीं जान पाते। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं, मिलेंगे न जाने कब मिलेंगे, करेंगे, है हमारे साथ में, पर माया हमको उन तक पहुंचने ही नहीं देती, ये माया। गुणिर्गुणान् सगुञ्जान आत्मप्रद्योतितै प्रभो मन्यमानम् इदं सृष्टम् आत्मानमिह सृज्यते। भगवान हमारे साथ में है, हम भगवान के साथ में हैं, परंतु माया ऐसा अपना प्रभाव दिखाती है कि हम उनको जान ही नहीं पाते। इस शरीर और शरीर के संबंधियों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन तक हमारी कभी दृष्टि नहीं है। हम इस शरीर को ही सब कुछ मान करके बड़े मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कर्माणि कर्मभिर्कुर्वन् सनिमित्तानि देहवृत् तत्तत् कर्म फलं गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम्। और फिर इस शरीर में रहते हुए नाना प्रकार के कर्म जीव करता रहता है। शुभ कर्म का फल सुखादि होते हैं, अशुभ कर्म का फल दुखादि होते हैं। सुख दुख राग द्वेष आदि होंगे, उलझ ही रहता है। माया इसको परमात्मा तक पहुंचने, माया वास्तविक है क्या? माया यही है जो तुम हो नहीं तो दिखा दे। माया जो तुम नहीं हो उसको दिखाए, उसका नाम। एक महात्मा जी हमको बताते थे कि वो जब छोटे होंगे तो विद्यालय में पढ़ने जाते थे, उनके साथ में कन्या भी जाती थी, उसका नाम था माया। क्या नाम था? माया। तो बचपन में क्या होता, बच्चे विद्यालय जाने में थोड़े नानुगर करते हैं। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, पढ़ते हैं, और मेरे जैसे जो ऐसे बच्चे होते हैं आलसी, भी यही सोचते हैं क्या करना पढ़ लिख कर, तो वो थोड़ा विद्यालय आदि में कभी जाते, पढ़ने लिखने में उनकी रुचि ना के बराबर। तो स्वामी जी बता रहे थे कि उनके साथ में जो वो कन्या पढ़ने जाती थी, एक ही कक्षा में थे, तो वो स्वामी जी रोज जाते विद्यालय। स्वामी जी महाराज तो बचपन से साधु थे,
और जो साधु बनता है उसको बचपन से ही भगवान कोई ऐसी प्रेरणा देता है, ऐसे कर्मों में लगा देता है, ऐसे संस्कार वालों के यहाँ बैठाता उठाता है जो बचपन से उसको ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि आगे जाकर के वो किस महान कार्य। अब वो एक दिन कन्या ने कहा मुझको स्कूल नहीं जाना। स्वामी जी ने कहा भाई देखो जाना पड़ेगा। बोले नहीं तुम भी मत जाओ, आए अपन यहीं बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। छोटे बच्चे थे दोनों, तो उन्होंने कहा भाई अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी, घर वाले मारेंगे। उनका कोई बात नहीं, तुम बहाना बना देते। क्या बहाना बना? उनका कुछ भी पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, बुखार आ गया। बच्चे तो ऐसे बहाने बनाते हैं, आज पेट में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, आम चीज ऐसे बहाने। अब वो उनका भाई कैसे मानेंगे कि ये हमको कोई दर्द हो रहा है? या कुछ नहीं, बस रोने की एक्टिंग करना और अभिनय करना रोने का, और रोते रोते हाथ को जिह्वा से लगाना, फिर उसको आँख पे लगा देना, आँखें गीली हो जाएगी। जब तुम लोगों के रो रहे हो तो लोग समझ जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा वो उन्होंने भी ऐसे ही किया बचपन में, फिर रोने लगे और उन्होंने वो जैसा उसने बताया था उसके अनुसार प्रक्रिया करी। वो जब बड़े हो गए और अच्छे धर्माचार्य के पद पे पहुंचे, और फिर जब हम कोई भी बड़ा धर्माचार्य जब बड़े पद पर पहुंचता है तो अपने जीवन के अनुभव को, बहुत सारी चीज़ों को आत्मसात करता। बचपन की याद उनको आई, उनको पता लगा कि एक वो माया नाम की लड़की और उसने हमको ये बताया, तो जो असत्य वो सत्य कर दे, उसी का नाम माया। रो नहीं रहा है, पर वो जो झूठा रो रहा है उसको भी सत्य करके दिखा दे, उसी का नाम। एक दिन नारद जी घूमते हुए वैकुंठ चले और वैकुंठ नाथ का दर्शन किया, और वैकुंठ में जाते ही वाह वाह क्या आनंद। वैकुंठनाथ का दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। प्रभु ने भी बड़ा सम्मान किया। भगवान ने अपने बगल में बैठाया और कहा संत आए, कुछ सत्संग की बातें होने लगी। नारद जी ने कहा महाराज हमने सुना आपकी माया बड़ी बलवती है, उससे पार पाना बड़ा कठिन है। भगवान ने स्वयं ने अपने मुखारविंद से गीता में कहा देवी एषा मममयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है बड़ी बलवती है, इससे मुक्त हो पाना, पार हो पाना कठिन है। तो उनका भगवान आप भी मानते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है। सुनने में आता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी बलात्पूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है। ऐसी माया जो किसी को नहीं छोड़ती। भगवान हम उस माया को देखना चाहते। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा अरे नारद सुबह सुबह किसका नाम है? अरे नहीं महाराज हम तो माया देखना चाहते एक बार। भगवान कह रहे कि नारद भजन पूजन करो, कहाँ इनमें मन लगाना? बोले नहीं भगवान मुझे अब माया देखनी है, आप बताओ कैसी माया, मैं भी देखो तो सही। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, इतना पुण्य काल समय चल रहा पुरुषोत्तम मास का, और कहा माया में पड़े, चलो मेरे साथ गंगा नहाने चलो। चलो महाराज गंगा स्नान करने चलो। चल दिए, प्रयागराज पहुंचे। भगवान ने कहा देखो नारद पहले हम डुबकी लगाएंगे, उसके बाद में आप डुबकी लगाना। नियम है तीर्थों में जाओ तो पहले पूज्य लोग स्नान करें, भगवान के साथ में जाओ तो भगवान को स्नान करवाओ। पूज्यों के कुंभ आदि में गुरुजन स्नान करते, उसके बाद में स्नान करना चाहिए। ऐसे ही गुरुजनों के साथ में जाओ तो पहले डुबकियां लगाते रहो और वो बेचारे खड़े ही रह जाए, नहीं पहले उनको स्नान करो। संतों के स्नान करने में से,
गुरुजनों के स्नान करने से तीर्थ भी पवित्र हो। और हम तो पापी छोड़ के आएंगे, वहां क्या करके आएंगे? हमारे स्नान करने से तीर्थ कोई पुण्यात्मा तो बनना नहीं, उसको पाप लगना, हमारे पाप हम वहीं गंगा में छोड़ के आएंगे। पर सत्य विरक्त महापुरुष स्नान करते हैं तो दिव्य नदियां पवित्र हो। गुरुजनों के साथ में जाओ तो पहले उनको स्नान करने दो, बाद में पश्चाताप स्नान। भगवान ने स्नान किया, डुबकियां लगाई, इसका मतलब पहले गुरु जी को डुबकी लगाने दो, फिर बाद में तुम। पहले गुरु जी डूबेंगे, बाद में तुम डूबोगे। तो उन्होंने स्नान, भगवान नारद जी से कहा तुम स्नान करो। नारद जी ने स्नान किया और जब नारद जी स्नान करने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई, बाहर निकले तो देखा क्या, वो तो कोई जंगल में निकल गए, कहाँ आ गए और परिवर्तन हो गया। पुरुष से स्त्री बन गई, नर से नारी हो गई। और स्नान के लिए डुबकी लगाई थी प्रयाग में और निकले किसी जंगल के, नदी के पास, घनघोर जंगल, सघन वृक्षावलियों से आच्छादित जंगल में अपने आप को एकांत में पाया और देखा कि नारी के रूप में आ गए। दूर दूर तक कोई नहीं, कैसे तैसे कपड़ों निर्वस्त्रित थे, तो अपने वो केल के पत्ते आदि लपेट करके थोड़ा बाहर निकले। वहां से एक राजा अपनी सेना के साथ में शिकार करते हुए गुजर रहा। एक सुंदरी स्त्री को देखा, ने सोचा ये इतनी सुंदर स्त्री घनघोर जंगल में क्या कर रही है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, घोड़े पे बिठाया और अपने राज्य में ले वस्त्र आभूषण आदि दिए और उससे विवाह कर। अब नारद जी स्त्री बने हुए, उनका विवाह एक राजा से हो गया। और वो बड़े आनंद, भूल गए कि मैं नारद हूँ। अब तो स्त्री के रूप में, स्त्रियों के भाव भंगिमा भी सब वैसी, कृत्य भी सब वैसे। अब तो रानी के पद पे आ गए और महारानी। अब बच्चे हो गए, एक बच्चे हो गए, दो हो गए, 10-12 बच्चे हो गए। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, पहले उनका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़े हो गए, अब उनको विवाह करा। विवाह के लिए उन्होंने माता बनने का, नहीं हम तो अपने हिसाब से देखेंगे, इसके योग्य होना चाहिए, इस राज्य के योग्य होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। फिर सबके एक एक करके विवाह करवाया, विवाह हो गया। और विवाह के बाद में फिर उन बच्चों के भी बच्चे होने शुरू हो गए। ओहो, हरा भरा परिवार। अब तो वो पत्नी से माँ हो गई और माँ से दादी नानी बन गई, और दादी नानी से परदादी परनानी हो गई। पूरा हरा भरा परिवार आनंदित हो रहा, सब जगह आनंद ही आनंद आ रहा। पर कोई भी चीज यथावत नहीं रहती ना, परिवर्तनशील संसार है। सुख आएगा तो उसके बाद में दुख, दुख के बाद में फिर सुख, दिन होगा तो फिर रात, रात के बाद में फिर। तो संसार चक्र चलता ही रहता है। कब तक एक जैसी अवस्था रहती? माया का प्रभाव। धीरे धीरे दूसरे देशों के राजाओं ने आक्रमण शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे बच्चे मरने लग गए, एक बच्चे, दो बच्चे। अब राजा वो युद्ध में गया, वो भी मारा गया, उसका शव लाया गया। संस्कार की बात आई तो वो नारद जी जो स्त्री बने हुए हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो इसके साथ भी सती हो जाएंगे, अकेले नहीं रहेंगे, इसके साथ में सती हो जाएंगे, इसके बिना तो जीवन नहीं। जिसके सुख में दुख में हम सब साथ में रहे, जिसने मुझे इतना भरा भरा परिवार दिया, मैं तो जंगल में थी, वहां से लेकर के आए, मुझे रानी बनाया, अब पता नहीं कितना सुख दिया। अब उसके ना रहने पर मैं कैसे रहूं? होता है। विरह भी बड़ी दुखद चीज होती है। शायद उत्तर रामचरित्र में भवभूति ने वर्णन किया,
भगवान राम का विरह बताया कि भगवान राम श्री जनक नंदिनी को ढूंढ रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, पेड़ों से लिपट रहे हैं। बितर बितर वाचम क्वासी सीते दुनाकम, हे सीता तुम किधर हो? और कह रहे हैं कि कहीं गई नहीं हो, यही कहीं हो, और कहीं ओट पेड़ की ओट में छुप करके मेरा हास्य कर रहे हो। बितर बितर वाचम क्वासी सीते दुनाकम परिहर परिहासम, तुम मेरा परिहास करो, पर सर्वथा दुस्सहो दे। हे माँ में, हे सीते, मैं तुम्हारा विरह सहन नहीं कर पा। तो उनका क्यों? उनका देखो सीता जो है ना, वो मेरा विरह सहन कर सकती है, मेरा उनका विरह सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने पूछा महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो भी आपका विरह सहन नहीं कर सकती। तो कहने लगे नहीं, वो कहने लगे कि सीता जो है पृथ्वी पुत्री है और भगवती पृथ्वी सर्व सहाय, सब कुछ सहन कर सकती, पर मैं ऐसे पिता का पुत्र हूं जो अपने पुत्र के विरह में मर गया, तो मैं सीता का विरह कैसे सहन करूं? विरह सहन कर पाना बड़ी कठिन बात है। नारद जी बने हुए वो जो स्त्री के रूप में, उन्होंने कहा मैं भी इनके साथ में, मैंने सुख दुख सब बिताया, अब मैं इनके साथ में अकेले, ये चले गए मुझे छोड़ के कैसे रहूंगी, मैं भी सती हूँ। तो वो अपनी संस्कार करवाने वाले, जो अंतिम संस्कार करवाने वाले जो पंडित थे, उन्होंने कहा अगर आपको भी सती होना तो पहले जाओ, नदी बह रही, स्नान करो, उसके बाद में ठीक है। अब वो जैसे ही स्नान करने के लिए उतरे तो वापस देखा क्या, नारद जी बन के फिर प्रयाग में। ये क्या हो? जब स्त्री बने हुए थे, पति चला गया तो इतने रो रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, कई प्रलाप किए हो, पुत्र का विरह और पति का विरह, सब छोड़ के चले गए। और जब नारद जी बन के आए तो भगवान ने कहा अरे नारद जी बहुत जल्दी डुबकी लगा के निकल गए, 3-4 डुबकी और तो लगाते। तो नारद जी ने कहा महाराज एक ही डुबकी में संसार बस गया, 2-4 डुबकी और लगाते तो पता नहीं क्या। तो ये माया जो नहीं है उसको भी दिखा दो, ये माया बड़ी बलवती है, इससे आज तक कोई भी पार नहीं पा सकता। हाँ, अगर आप इनकी शरण में चल जाओ, जगदम्बा की शरण में आप चले गए तो फिर ये आपको छोड़ सकते। और यदि आप इनसे लड़ने लगे तो भैया मुश्किल। देखो ना, शंकर भी नीचे आ गए, इनके सामने तो नतमस्तक होकर के इनके चरणों में चले जाओ। माता के चरणों में जाने से, प्रभु के चरणों में जाने से हम कितने ही अपराधी हो, अवगुणों से भरे हो, वो कभी हमारे अपराध को नहीं देखते, हमारे अवगुणों को नहीं देखते, सबको क्षमा कर देते। गाय को देखा, गाय का जब बच्चा होता है तो वो गंदगी से लिथड़ा होता, पर गऊ अपने उस बच्चे को चाट चाट करके खड़ा कर देती और अपना दूध पान कराती है। माता भी, हम उनके पास में चले जाएं तो अपनी करुणा से, वो अपनी करुणामयी दृष्टि से हमारे जितने भी अंदर अवगुण हैं, हमारे अपराध हैं, उन सबको साफ कर देते, निष्पाप बना देते और फिर अपना स्नेह का अमृत पान कर। इसलिए भगवान ने कहा मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाए वो इस माया से पार हो सकता है। भगवान की शरण का आश्रय यदि हमने ले लिया, प्रभु चरणों को यदि हमने पकड़ लिया, जगदम्बा के चरणों को पकड़ लिया,
तो वो पर्याप्त है हमारे कल्याण। बस उनके चरणों का आश्रय ले लिया तो वो अपने आप ही उनका अनुसरण कर। भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ना पूजा, ना पाठ, ना जप, न तप, कुछ। त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, हे माँ मैं आपका अनुसरण कर सकता। गौचर भूमि में जब गाय घूमती है, वो कई बार गायों को बच्चे भी गौचर भूमि में हो जाए, तो आपने देखा होगा कि जो खेतों में गाय जाती है, जब वापस अपने घर में आती है शाम को गांव, तो बच्चा भी हो गया उसको, जब आती है तो पीछे पीछे बच्चा आता रहता, आगे आगे वो चलते रहते। वो पीछे बच्चा अनुसरण कर रहा है, जहां माँ जा रही है बच्चा उसके पीछे पीछे जा रहा है। बस उनका अनुसरण, उनका आश्रय ले लेना, वही हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त होता है। और माया को समझने जाओगे, माया के रूप में देखने जाओगे तो भैया मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग उनके सामने फिसल गए, कोई पार नहीं पा। उनके चरणों का आश्रय ले लेना, प्रभु चरणों का आश्रय ले लेना। अगर हमने उनके चरणों का आश्रय ले लिया तो उसी से हमारा कल्याण संभव है। ये माया बड़ी बलवती, तो भगवत चरणों का आश्रय मनुष्य के कल्याण के लिए पर्याप्त होता है। श्री राम जय।